कक्षा 12वीं में आप प्यारे बच्चों कुछ स्पेशल चीजों को फॉलो करके अपनी कक्षा 12वीं के पढ़ने के तरीके को इंप्रूव करके प्यारे बच्चों बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। 70% जो टाइम है आपको कक्षा 12वीं में देना है और 30% टाइम प्यारे बच्चों 11th के बेसिक्स को भी देना है। कहते ना प्यारे बच्चों कि दूसरे का पैसा और दूसरे की नोट्स, ठीक है, आपके काम कभी नहीं आएगी। खुद के हाथों के द्वारा लिखी गई नोट्स प्यारे बच्चों आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी, इसलिए खुद से नोट्स जरूर बनाओ। कोई टीचर किसी को टॉपर नहीं बनाता है, टॉपर खुद अपनी मेहनत से बनता है। इसलिए अगर तुम मेहनत करोगे तो प्यारे बच्चों टॉपर बनोगे। हाँ भाई, तुम्हारा भी क्लास 11th खराब हो गया है और तुम सोच रहे हो कि अमन भैया क्या कक्षा 12वीं में मैं अच्छे नंबर ला सकता हूं, क्या कक्षा 12वीं को मैं इतने शानदार तरीके से पढ़ूंगा कि 11th खराब होने के बाद भी कक्षा 12वीं में मैं बेहतरीन नंबर ला करके टॉपर बन सकता हूं। क्या ये पॉसिबल है? तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में यही सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। तो आप सभी को हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम अमन है, प्यार से आप अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है। आप सभी का स्वागत है आपके सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों भरोसे किए गए चैनल पर, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th और 12th पर। प्यारे बच्चों, आज की जो चर्चा का विषय है वो है, यदि आपका प्यारे बच्चों 11th खराब होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा 11th आपका खराब हो गया है, तो क्या प्यारे बच्चों आप 12th में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं? तो 11th का खराब होना प्यारे बच्चों ज्यादातर बच्चों में कॉमन है, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है, ठीक है। इसके लिए मतलब आपका 11th नहीं खराब हुआ है, ठीक है, हालांकि आपने पढ़ा है, लेकिन आपका ही बस नहीं खराब हुआ, बहुत ढेर सारे बच्चों का खराब होता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। इसके बाद आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कक्षा 12वीं भी आपकी प्यारे बच्चों खराब हो जाएगी। कक्षा 12वीं में आप प्यारे बच्चों कुछ स्पेशल चीजों को फॉलो करके अपनी कक्षा 12वीं के पढ़ने के तरीके को इंप्रूव करके प्यारे बच्चों आप कक्षा 12वीं में प्यारे बच्चों बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो। बात आती है प्यारे बच्चों कि करें कैसे। हमें पता है कैसे कर सकते हैं, लेकिन करें कैसे अमन भैया बताने वाले हैं। वेट 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 प्यारे बच्चों, 12वीं एक फ्रेश स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों। अब सबसे बड़ी समस्या है कि 12वीं के लिए हम क्या करें, कैसे करें। भैया हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, हमारे पास आर्थिक तंगी है, पैसे नहीं है, और पैसे की वजह से हम एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, हम अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है पीडब्ल्यू का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों कम पैसे में क्वालिटी कंटेंट आप तक प्यारे बच्चों पहुंचाना। और हमारा प्यारे बच्चों डे 1 से पहले सब्सक्राइबर्स से, इस बिहार बोर्ड वाला 11 12th का पहले सब्सक्राइबर से ही यही मोटिव था प्यारे बच्चों कि बहुत कम पैसे में, बहुत मतलब पैसे की तो बात ही एकदम मान लो आप हटा दो, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट आप तक प्यारे बच्चों पहुंचाना, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि अगर आपका 11th खराब है तो 12th में आप किस प्रकार से अपना अच्छा एक बेस बना सकते हो, अच्छे नंबर प्यारे बच्चों ला सकते हो। तो सबसे पहली बात, एक एक करके सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग यदि इस वीडियो को अपने क्लास 11th वाले दोस्तों के साथ साझा नहीं किए हैं तो साझा करना जरूर प्यारे बच्चों कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे का 11th एकदम पूरी तरीके से खराब हो चुका है और 12th की वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हम देखते हैं प्यारे बच्चों की कक्षा 12वीं को प्यारे बच्चों अब आपको मेन फोकस बनाना है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप 11th में थे, ठीक है, 11th थोड़ा बहुत खराब हुआ है तो वन शॉट वगैरह से आप रिवीजन करोगे, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अब आज से आपको जनवरी चल रही है, फरवरी चलेगी, मार्च आएगी, ढेर सारे महीने आएंगे, लेकिन यहां पे आपको प्यारे बच्चों 12th को मेन फोकस बनाना है। पूरा सिलेबस आपको प्यारे बच्चों पढ़ना है ताकि आपके बैकलॉग ना लगे प्यारे बच्चों। 70% जो टाइम है आपको कक्षा 12वीं में देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 11th नहीं पढ़ना है, कुछ खराब टॉपिक है, खराब कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग को सही तरीके से याद नहीं है, उनको भी पढ़ना है। और 30% टाइम प्यारे बच्चों 11th के बेसिक्स को भी देना है, ठीक है। उसके लिए आप YouTube पर जाकर के लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हो या प्यारे बच्चों आप नोट से पढ़ सकते हो। बात करें कि पढ़ाने का मतलब जो आप पढ़ोगे ना, खुद से पढ़ने का एक सही तरीका क्या होता है, तो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कि जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए वन शॉट वीडियोस और प्यारे बच्चों नोट्स, ठीक है। अगर आप कक्षा 11 में हैं, आपने वन शॉट वीडियोस देख लिया, लेक्चर्स देख लिए प्यारे बच्चों, और आपने नोट्स कंप्लीट कर लिया अपनी ना, तो बस सफिशियंट है। और उसी नोट्स के जरिए आप लोग प्यारे बच्चों एक अपनी शॉर्ट नोट बना लेना जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, ठीक है। शॉर्ट नोट जिसकी वजह से आपका प्यारे बच्चों क्या हो, कंप्लीट रिवीजन हो जाए प्यारे बच्चों, और कक्षा 12वीं के लिए अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना, ठीक है।
12वीं की तैयारी अब स्टार्ट कैसे करोगे? ठीक है, सबसे जरूरी बात आती है कि भैया 12वीं में हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान रखना, 12वीं में आपको प्यारे बच्चों अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। आपके प्यारे बच्चों जो बैकलॉग वगैरह है, बैकलॉग ना लगे। ठीक है, डन। बताओ बताओ आप। लेकिन देखो एक चीज, कई बच्चों की अक्सर एक गलती हो जाती है कि पूरा साल वो पढ़ते रहते हैं, यहां भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, भाग भाग के हर तरीके से पढ़ेंगे वो, ठीक है, दौड़ के भाग के बिस्तर में लेट के, लेकिन वो ना नोट्स नहीं बनाते। कहते ना प्यारे बच्चों की दूसरे का पैसा और दूसरे की नोट्स, ठीक है, आपके काम कभी नहीं आएगी। इसलिए कहता हूं कि आप सभी लोग ये नोट्स बनाना शुरू कर दो। डन। नोट्स जब आपके पास एक मेन नोट रहेगी ना, मेन नोट्स आपकी खुद के हाथों की रहेगी। देखो क्योंकि खुद के हाथों के द्वारा लिखी गई नोट्स प्यारे बच्चों आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी, इसलिए खुद से नोट्स जरूर बनाओ। अगर आप नहीं बनाओगे तो समस्या आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, जब आप नोट्स बना लोगे, रिवीजन कर लोगे, यूट्यूब पर भी ढेर सारे लेक्चर्स होंगे, आप उनको पढ़ लोगे, तो आपका 12वीं प्यारे बच्चों अच्छा होने वाला है। और बाकी हम सभी लोग आपकी जो 12वीं कक्षा है उसको बेटर बनाने के लिए आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको हमेशा बेस्ट स्टडी देने के लिए, ठीक है, बेस्ट मोटिवेशन, बेस्ट स्टडी, बेस्ट गाइडेंस देने के लिए हम हमेशा आपके साथ प्यारे बच्चों खड़े रहेंगे। याद रखना, इस अमन भैया का चेहरा हमेशा आपके सामने खड़ा रहेगा प्यारे बच्चों। रोज को, ठीक है, सिंपल रूटीन प्यारे बच्चों आपको एवरी डे बनाना है। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको एक सरल रूटीन बनाना है और उसी को प्यारे बच्चों स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे 2 घंटा आपने 12वीं का सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा, 1.5 घंटा आपने कक्षा 12वीं का ही दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, 1 घंटा आपने कक्षा 11th के बारे में पढ़ लिया, उसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए। और सबसे जरूरी चीज अभी से ही याद रखना, अभी आप एक नई पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, रिवीजन। 30 मिनट रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से ही करना प्यारे बच्चों। ठीक है, 30 मिनट रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्यारे बच्चों आप सभी लोग अभी से ही करना। जब आप ये प्रैक्टिस करने लगते हो, ठीक है, तब आपको प्यारे बच्चों परीक्षा में टॉप करने से, परीक्षा में बेहतर अंक लाने से प्यारे बच्चों कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, कोई कोचिंग, कोई टीचर किसी को टॉपर नहीं बनाता है, टॉपर खुद अपनी मेहनत से बनता है। इसलिए अगर तुम मेहनत करोगे तो प्यारे बच्चों टॉपर बनोगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपके अच्छे नंबर प्यारे बच्चों कभी नहीं आएंगे। याद रहे, पहले सवाल पूछो कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आपके साथ हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा है, अपने मन से सवाल पूछना, एक टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बस। क्योंकि आप टॉपिक पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते हो, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बाधित हो जाती है प्यारे बच्चों। और कम टॉपिक पढ़ो लेकिन डीप क्लियरिटी के साथ। ठीक है, टॉपिक जब आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपके प्यारे बच्चों थ्योरी, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होते हैं, बनने लगते। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको प्यारे बच्चों कोई भी समस्या नहीं होती है। आपको बता रहा हूं अभी प्यारे बच्चों, 12 घंटे की एक बायोलॉजी की क्लास होगी, उसको कर लेना कंप्लीट बायोलॉजी, वन शॉट के अंदर, उसी के अंदर है, पूरा पढ़ लेना प्यारे बच्चों, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और बताता हूं प्यारे बच्चों कि आप सभी लोग बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने 11th पास कर लिया है। ठीक है, अब आप प्यारे बच्चों 12th में पहुंच गए हो। ठीक है, तो आपको प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, हमारे पास, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए एक प्यारे बच्चों क्या, एक है ना प्रतिभा, आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए हमारे पास प्यारे बच्चों एक बेहतरीन शिक्षक जिसमें पढ़ा रहे होंगे, प्रतिभा बैच है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप हमारे साथ यदि जुड़ना चाहते हैं, अभी कह रहा हूं, तो आप प्रतिभा बैच के साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम हमेशा पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेंगे। तो आज के लिए यहीं तक प्यारे बच्चों, मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।